अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद शहर हमेशा से अपने खूबसूरती तालाबों, दरियाओं और बुनियादी धरों की वजह से मशहूर रहा है, लेकिन वक्त के साथ शहर के बहुत से तालाब और झीलें या तो कचरे के ढेर बन गए हैं या फिर एनरोचमेंट का शिकार हो गए। लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन बना लिया और जो तालाब कभी शानदार नज़ारा हुआ करते थे वो धीरे धीरे गंदा नाला बन गए। लेकिन अब एक नई रोशनी देखने को मिल रही है। कुकटपल्ली का मशहूर नाला चेरुवु, जो कभी एक डंपिंग यार्ड और गंदगी का मरकज बन गया था, आज एक नई पहचान ले चुका है। हाइड्रा, जिसका मतलब है हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ने सिर्फ 4 महीने के अंदर इस तालाब का चेहरा बदल दिया। जो तालाब सिर्फ 16 एकड़ तक लिमिटेड था, आज फिर से 28 एकड़ में फैल गया है। पहले यहाँ लोग बस सीलान, बदबू और कचरे के ढेर से परेशान रहते थे। हर बारिश के वक्त आसपास के कॉलोनीज फ्लड हो जाती थी क्योंकि पानी के लिए कोई रास्ता नहीं था, ना सही इनलेट्स थे ना आउटलेट्स। लेकिन अब हाइड्रा ने ना सिर्फ 7 नए इनलेट्स बनाए बल्कि एक नया आउटलेट भी डेवलप किया जिससे पानी सेफ तरीके से ड्रेन हो सके। आज जब बारिश होती है तो इस तालाब का पानी भरकर आसपास के ज़मीन में घुसने के बजाय सीधा लेक में जमा होता है और लेक खुद भी खूबसूरती का नया मंजर पेश करता है। लोग यहाँ बोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, जॉगिंग ट्रैक पर वॉकिंग कर रहे हैं और वीकेंड पर तो ये एक छोटी सी पिकनिक स्पॉट बन गया है। 1.5 किलोमीटर लंबी पैथवे बनाई गई है जहाँ रोजाना 600 से ज्यादा लोग आते हैं। सिर्फ रिक्रिएशनल जगह ही नहीं बल्कि इस लेक ने आसपास के लोगों के लिए पानी का एक नया जखीरा भी बनाया है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, बोरवेल्स में फिर से पानी आ गया है और बायोडाइवर्सिटी भी वापस आ रही है। छोटे छोटे जजीरे लेक के अंदर बनाए गए हैं जहां पर बर्ड्स और छोटी वाइल्ड लाइफ वापस आनी शुरू हो गई है। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथन ने खुद साइट विजिट किया और कहा कि ये काम मुश्किल जरूर था लेकिन नामुमकिन नहीं। जब सितंबर 22 को इलीगल शेड्स और एनरोचमेंट्स गिराए गए तो लोग काफी एहतजाज कर रहे थे, लेकिन आज सब देख रहे हैं कि उस मुश्किल काम का नतीजा क्या निकला। आज लोग लेक के किनारे बैठकर हवा का लुत्फ उठा रहे हैं और हैदराबाद के लिए एक नई उम्मीद का पैगाम बन गए हैं। सिर्फ कुकटपल्ली का लेक ही नहीं बल्कि हैदराबाद के कई और तालाबों को भी रिवाइव किया जा रहा है। पहले फेज में 6 लेक्स को लिया गया है जिसमें बतकमा कुंटा और नाला चेरुवु अब लगभग तैयार है। बाकी 4 झीलें भी जल्द कंप्लीट हो जाएंगी। दूसरे फेज में 13 और तालाबों को डेवलप किया जाएगा। यह शहर को एक ग्रीन और सेफ सिटी बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। अभी कुछ दिन पहले हाइड्रा ने मादापुर के जुबली एनक्लेव में भी एक्शन लिया। वहां 16,000 यार्ड जमीन को इलीगल एनरोचमेंट से आज़ाद करवाया गया। एक इलीगल होटल भी तोड़ दिया गया जो गवर्नमेंट की जमीन पर बनाया गया था और जिससे हर महीना लाखों रुपए कमाए जा रहे थे। इस तरीके से हाइड्रा ने 400 करोड़ की पब्लिक प्रॉपर्टी वापस हासिल कर ली है। पार्क्स, रोड्स और पब्लिक स्पेसेस जो गैर कानूनी कब्जों का शिकार हो गए हैं उनको लोगों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। जुबली एनक्लेव के लोगों ने खुद शुक्रिया अदा किया है कि अब उनके आसपास के पार्क्स वापस जी उठे हैं। जमीन पर फेंसिंग लगा दी गई है और हाइड्रा के बोर्ड लगाए गए हैं ताकि दोबारा कोई कब्जा ना कर सके। पुलिस केसेस भी रजिस्टर किए जा रहे हैं ताकि लोग दोबारा हिम्मत ना करें कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जा करें। ये सभी काम हैदराबाद के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि शहर भर रहा है, लोग बढ़ रहे हैं और बारिश के वक्त बार बार फ्लड आ जाते हैं। ऐसे में तालाब और दरिया सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि शहर के सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथन ने कहा है कि हैदराबाद का विजन है कि फ्लड फ्री सिटी बनाने का। जैसे एक सदी पहले सर निजाम सरकार ने उस्मान सागर और हिमायत सागर बनाया था, वैसे ही आज के प्रोजेक्ट्स हैदराबाद को एक नई डायरेक्शन दे रहे हैं। और अब बात करते हैं गोदावरी दरिया की। अब गोदावरी अपने पूरे रवानी में है। जी हाँ, भद्राचलम में पानी का लेवल 50.60 फीट तक पहुंच गया है। ये दूसरी वार्निंग लेवल से ऊपर है। पानी का डिस्चार्ज करीब 12,91,000 क्यूसेक से ज़्यादा है, मतलब दरिया अपनी पूरी शिद्दत के साथ बह रहा है। पहला वार्निंग लेवल 43 फीट पर होता है, दूसरा 48 पर और तीसरा वार्निंग लेवल 53 फीट पर। आज का लेवल 50.60 फीट है जो एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब दरिया अपनी हदों से निकलने की कोशिश कर रहा है। लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, खास तौर पर जो आसपास के गांवों और बस्तियों में है। याद रहे कि 1986 में सबसे बड़ा फ्लड आया था जब गोदावरी का पानी 75.60 फीट तक चला गया था और डिस्चार्ज 27 लाख क्यूसेक से ऊपर हो गया था। 2022 में भी एक बड़ा फ्लड देखा गया था जहां पानी 71.30 फीट तक आ गया था और डिस्चार्ज 24 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया था। मतलब गोदावरी दरिया की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इस वक्त अथॉरिटीज हाई अलर्ट पर है। एम्बैंकमेंट्स और सेफ्टी मेजर्स चेक किए जा रहे हैं। लोगों को एवेक्ट किया जा रहा है जहां ज़रूरत है, क्योंकि गोदावरी का पानी जब इस लेवल पर पहुंचता है तो बस 2 चीज़ें होती है, या तो हम प्रिपेयर होते हैं या फिर दरिया अपनी मर्जी से सब ले जाता है। इस सब के बावजूद एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये पानी हैदराबाद और तेलंगाना के लिए आने वाले वक्त में एक
रिसोर्स बन सकता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाल ही में कहा था कि गोदावरी का जो पानी है वो मूसी रिवर के अंदर आएगा। ये मूसी रिवर फ्रंट का एक बहुत बड़ा प्लान है। इसको करने के वास्ते बहुत सारे काम करना पड़ता, वो कब तक होते ये कोई भी नहीं बोल सकता। समझो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। अगर तालाब और रिजर्वियर्स को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए तो यह पानी बारिश के मौसम में फ्लड कंट्रोल करेगा और गर्मी के मौसम में लोगों के लिए जिंदगी का सहारा बनेगा। हैदराबाद और तेलंगाना दोनों के लिए आज का दिन एक मिसाल है। एक तरफ नाला चेरुवू जैसा तालाब वापस जी उठा है, दूसरी तरफ गोदावरी जैसा दरिया अपनी कुदरत दिखाता है। दोनों हमें याद दिलाते हैं कि पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है। अगर हम इसको प्रोटेक्ट करें तो ये हमें ज़िंदा रखेगा और अगर हम इसे नेग्लेक्ट करें तो यह हमें याद भी नहीं रखेगा। इसके अलावा हैदराबाद में आज के दिन जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक अहम स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग हुआ, जो कि हेडक्वार्टर्स के कमांड सेंट्रल रूम के अंदर कंडक्ट किया गया। इस मीटिंग में टोटल 32 आइटम्स और 7 टेबल्स आइटम्स को अप्रूव किया गया। यह फैसला शहर के सिविक इश्यूज यानी कि अवामी मसाइल को एड्रेस करने के लिए लिया गया है। सबसे पहली बात यह है कि दुकानों और लीज के बारे में जीएचएमसी ने फैसला किया कि टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे बने 18 वेंडिंग शॉप्स का ऑक्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ मॉडल मार्केट के अंदर जो 354 दुकानें खाली पड़ी हुई है उन्हें भी अगले 3 सालों के लिए ऑक्शन के जरिए अलॉट किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो दुकानें पिछले 25 सालों से या तो खाली है या लीज एक्सपायर होने के बावजूद चल रही है, उसके लीज को भी या तो रिन्यू किया जाएगा या फिर ऑक्शन करके नए एप्लीकेंट्स को दिया जाएगा। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। ये तो जो वीडियो आप देख रहे हैं हैदराबाद का नहीं है, लेकिन ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है जो शहर की बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जीएचएमसी ने ट्रैफिक सिग्नल की मेंटेनेंस और नए ट्रैफिक सिग्नल्स लगाने के लिए 72 करोड़ 31 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं। साथ ही एलईडी स्ट्रीट लाइट और इसके कंट्रोल सिस्टम के लिए 897 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। तो ये जो रकम है मामूली रकम नहीं है। शहर के अलग अलग इलाकों में रोड वाइंडिंग, नई कारपेटिंग और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन बनाने के प्रोजेक्ट भी अप्रूव हुए हैं। फ्लड प्रोन एरियाज में पानी निकालने के लिए बॉक्स ड्रेन और कलवर्ट्स की कंस्ट्रक्शन भी अप्रूव की गई है। अलवार एरिया में एक कलवर्ट के लिए 250 लाख रुपए सैंक्शन हुए, जबकि हफीजपेट नगर में बॉक्स ड्रेन के रिमॉल्डिंग के लिए 296 लाख रुपए अप्रूव किए गए हैं। शहर की कम्युनिटी फैसिलिटीज पर भी फोकस दिया गया है। गोपाल नगर में एक मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल बनाने के लिए 250 लाख रुपए सैंक्शन किए गए हैं। ऊपर लेआउट के अंदर जो खुले हुए प्लॉट्स और स्पेसेस है उसके लिए कंपाउंड वॉल बनाने के लिए 310 लाख रुपए सैंक्शन हुए। शांतिवरम कब्रस्तान के लिए 35 लाख रुपए दिए गए हैं। येल्लारेड्डीगुड़ा और वेम्पुगुड़ा में नए सेमाटोरियम्स के लिए 500 लाख रुपए सैंक्शन किए गए हैं। पार्क्स और शहर के एमिनिटीज को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। गाजुलामरम में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स पार्क की मेंटेनेंस के लिए टेंडर्स इनवाइट किए जाएंगे। सुराराम TSIIC कॉलोनी में जो फंक्शन हॉल है उसकी भी मेंटेनेंस के लिए टेंडर्स इशू किए हैं, फैसला किया गया है। इसके अलावा हैदराबाद बोटिंग क्लब के साथ पार्टनरशिप करने का प्लान है, जिसमें मलकम चेरुवू झील में वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। ये सब फैसले इस बात का सबूत है कि जीएचएमसी शहर के लोगों के लिए बेहतरीन फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। हर सेक्टर में, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, बिजली और लाइट सिस्टम हो, रोड और ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर कम्युनिटी हॉल, पार्क्स और पब्लिक स्पेस है, जीएचएमसी अपनी तरफ से शहर को एक मॉडर्न और कंफर्टेबल सिटी बनाने के लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों ये 3 मामलों की सारी अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।